Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, अभी तक हम अपने ज्योग्राफी के जो 2 चैप्टर हमने पहले किए थे अप्रैल और मई मंथ में, हमने उनका रिवीजन किया। अब हम वापस से अपनी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक स्टार्ट करते हैं और उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरकार क्या है। सरकार क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा कि सरकार ये काम कर रही है, सरकार ने ये नियम निकाले, सरकार ने ये नियम बदल दिया। हम अक्सर सरकार शब्द का जिक्र सुनते हैं। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। सरकार क्या करती है, ये कैसे निर्णय लेती है, अलग अलग तरह की जो सरकार है जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, चलिए हम पढ़कर पता करते हैं। ठीक है, सरकार से ये देखो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी है, आप देख रहे हैं बेटे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स दे रखी हैं। अब पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया और प्याज की दर में उछाल आया, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। अक्सर हम इस तरीके की न्यूज़पेपर में इस तरीके की हेडलाइंस को पढ़ते हैं जिसमें हम बार बार सरकार शब्द का इस्तेमाल हुआ देखते हैं। तो ये क्या है, देखिए ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए और इनमें से इनमें जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। नीचे एक सूची दे रखी है, आप लिख सकते हैं सरकार क्या काम करने की मांग कर रही है, सरकार ने क्या किया, सरकार से क्या क्या जिन जिन कामों की बात की जा रही है वो बताइए, सरकार ने क्या क्या काम किए। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की, प्याज की जो रेट था, प्याज की जो कीमत थी उसे तय कर दिया। इस तरीके से हम इसकी सूची बना सकते हैं। अब देखिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी वस्तु के दाम कैसे घटाए जाएं तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वे कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक व रेल सेवाएं चलाना। हमने जाना कि हमारे देश में बहुत सारे निर्णय लिए जाने और हम सब भारत के नागरिक हैं। क्या हम सब कोई निर्णय ले लें कि यहाँ सड़क बनाई जाएगी, यहाँ कुआं खोदा जाएगा, यहाँ स्कूल बनाया जाएगा? तो हम सब इंडिविजुअली इस टाइप के निर्णय को नहीं लेते। तो इस टाइप का निर्णय लेने के लिए हमें एक संस्था की जरूरत होती है जो कि सरकार कहलाती है। सरकार कौन बनाता है? तो बेटा आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जब हम वोट डालते हैं ना, तो हम अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो वो जो चुने हुए व्यक्तियों का दल है, वही जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने जाते हैं वो राज्य स्तर पर सरकार बनाता है, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने गए उसने सरकार बना ली। ठीक है, इस तरीके से वो लोग अब हमारे लिए काम करते हैं। तो हम लोग उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो है बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करे, सरकार प्याज के दामों को कम करे। इसलिए हम हर काम के लिए सरकार को ब्लेम करते हैं, क्योंकि जो लोग सरकार चला रहे हैं हमने ही उन्हें वोट देकर सरकार बनाने के लिए हमने ही उन्हें आगे भेजा है। ठीक है, और सरकार कई काम करती है, जैसे कि डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, ये भी सरकार का ही काम है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। सरकार का काम क्या है? जो हमारे देश की बाउंड्री है, ताकि कोई बाहर के देश का आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे, या कोई, आप देखते हैं किस तरीके से बाहर की कंट्री के जो लोग हैं घुसपैठ करते हैं हमारे इंडिया में, जिसके कारण आतंक फैलता है।
तो सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करती है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी जरूरी है। और एक तो बाउंड्री की रक्षा की और दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार हो, शांति संबंध व्यवहार हो, ये भी सरकार देखती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले, क्योंकि नागरिकों ने ही उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो अब उन्हीं की ये ड्यूटी है कि वो ये देखें कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब कोई प्राकृतिक आपदा घेरती है, प्राकृतिक आपदा कैसे, जैसे कोई भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा घेरती है जैसे कि सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही बाढ़ पीड़ितों की मदद करती है, क्योंकि ये काम सरकार का है। ठीक है, अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय क्या है? आपका कोर्ट। यदि हमारे साथ कोई अन्याय हो गया और हमारी सुनवाई नहीं हो रही और अगर कोई फैसला भी होकर आया कोर्ट से और हमें लग रहा है कि हम सही थे, हमारे लिए जो ये फैसला आया ये ठीक नहीं है, तो हम वापस से कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। इतना सब काम, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, सड़कों की देखभाल करना, ठीक है, बच्चों के स्कूलों की देखभाल करना, ठीक है, लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, पर्याप्त पानी मिले, पर्यावरण साफ सुथरा रहे, बहुत सारे काम हैं। तो सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है? सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? क्यों करे सरकार ये काम? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। जब हम लोग इकट्ठे हो गए, कोई एक टीम बना ले और काम करें, तो एक व्यवस्था की जरूरत होगी जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। कुछ ऐसा भी नियम बनाना पड़ता है जिसे हर एक माने। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है। संसाधन क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। मीन्स हमने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ली तो वो भी हमारे लिए एक संसाधन है। हमने खाना खाने के लिए भोजन खाया तो वो भी एक संसाधन है। हम वस्त्र पहन रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो भी एक संसाधन है। कोई भी चीज, हम बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ने के लिए, पेपर है लिखने का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक संसाधन है। कोई भी ऐसी चीज जिसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो संसाधन कहलाती है। तो संसाधनों पर नियंत्रण रखना और देश की सीमा की सुरक्षा, ये सब जरूरी होता है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर देश की सीमा की सुरक्षा नहीं होगी तो हमें हर वक्त डर रहेगा। लोगों के लिए सरकार कई तरीके से काम करती है। वह नियम भी बनाती है और निर्णय भी लेती है। वह अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर कई प्रकार के नियम और कानून लागू करती है। सरकार एक दायरे के अंदर, जैसे हमारा भारत देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए सरकार नियम बनाती है ताकि देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो और लोगों को सब प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मिल पाए। ठीक है, और जो लोग इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उन पर ये नियम कानून लागू होते हैं और उन्हें इन नियमों का पालन करना ही होता है। आप क्या कुछ ऐसे कामों का उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं हुई? बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं बताए, जैसे कि पर्यावरण की देखभाल करना, प्रदूषण को रोकना, ठीक है, बहुत सारे काम हैं। तो हम इस टाइप की सूची बना सकते हैं। देखिए बेटा, नीचे एक चित्र दे रखा है, ये देखो आपकी बुक में ना, यह चित्र दे रखे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर दे रखे हैं। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है, ये भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल, ये सब सरकार के ही अंग है। ये सब काम सरकार ही चला रही है। जैसे न्यायालय सरकार का अंग है, रेलें, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जो आपका रेल निगम है वो भी सरकार के ही अंडर आता है, और आपका भारत पेट्रोलियम भी। अब हम बात करते हैं सरकार के स्तर की। अभी हमने देखा कि सरकार शब्द का हम इस्तेमाल देखते हैं, सरकार क्या क्या काम करती है, ठीक है, और सरकार कौन बनाता है? हम लोग ही बनाते हैं सरकार, वोट डालकर। अब सरकार के स्तर, सरकार के कौन कौन से लेवल होते हैं? तो हमने लिखा एक स्थानीय लेवल है, एक राज्य लेवल है और एक राष्ट्रीय लेवल है। हम इसके बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी?
दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। तो ये अलग अलग स्तर हो गए, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? जिस स्थान पर आप रह रहे हैं ना, उसके आसपास का क्षेत्र, जैसे आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका शहर, ठीक है। और राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में रखना, पूरे राज्य के लिए नियम कानून बनाना। जैसे हरियाणा सरकार हरियाणा के लिए नियम बना रही है, राजस्थान के लिए बना रही है, और असम की सरकार असम राज्य के काम को देखती है। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, ये केंद्रीय सरकार है। इसका संबंध पूरे देश से होता है, ठीक है। जब आप आगे की क्लास में आएंगे तो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है, जो स्थानीय सरकार है वो सिर्फ हमारे ही एरिया के लिए कानून बनाती है, जैसे आपकी पंचायत और हमारे यहाँ पर नगर निगम राज्य में। और राज्य सरकार राज्य के लिए कानून बनाती है, जैसे हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के लिए बनाएगी, राजस्थान सरकार राजस्थान के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के लिए। और राष्ट्रीय जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, वो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है। अगर राष्ट्रीय सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो पूरे देश पर लागू होता है, चाहे कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों पर, सभी गली, सभी मोहल्ले, हर जगह पर वो कानून लागू होता है। तो इस तरीके से बेटा जो सरकार के हैं वो तीन लेवल हैं। नीचे आपका मैप दे रखा है, देखिए एक मैप दे रखा है, और इसमें क्या लिखा है? चंडीगढ़ का मुख्यालय तथा हरियाणा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा मैप दे रखा है हमारे राज्यों का। मैंने आपको राज्यों का मैप भी करा रखा है, ठीक है। हर राज्य की अलग अलग सरकार है, ये इसमें दर्शाया गया है, और साथ में उनकी कैपिटल्स भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है बेटा। तो आज आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके।